हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। तो आज हम पॉलिनोमियल्स के अपना नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं पॉलिनोमियल्स के। तो वर्ड प्रॉब्लम से कैसे आप इक्वेशन बनाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, कैसे वो वेरिएबल का आंसर ढूंढते हैं, ये आज हम देखेंगे। सो उससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो हमने लास्ट क्लास में अपने कर दिए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो द क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। देखिए, जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा आप ये सोचिए कि सबसे पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए जिससे आप बाकी रिलेशनशिप्स की इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए, जब तक आपको सलील की एज नहीं पता तो आप उसकी मदर की एज का जो भी रिलेशन उन्होंने बोला है, जैसे प्रेजेंट एज ऑफ इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज, है ना। सो मदर की एज इज 3 times। सो वी विल अज्यूम फर्स्ट दैट लेट सलील्स एज विल बी, सलील्स एज इज, क्योंकि प्रेजेंट वाला बोल रहा है, इज x years. Okay, so now अब जाके आप इससे लेके रिलेशन बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मदर की एज 3 times है। सो मदर्स एज 3 times, 3 times means 3 into x, 3 into Salim's age, so that is your 3x years, right? After that they are saying after 5 years their age will add up to 70 years. So हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप एज वाले क्वेश्चंस में आप प्रेजेंट से अगर पास्ट बोला है तो पहले दोनों इंडिविजुअल की एज में से वो नंबर ऑफ ईयर्स सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, फिर रिलेशन लिखेंगे आप। वैसे ही प्रेजेंट से अगर फ्यूचर में बोला है तो पहले आप दोनों के उतना साल बढ़ाइए। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर 5 years, राइट। सो पहले आफ्टर 5 years इनकी इंडिविजुअल एज क्या होगी, लेट्स सी दैट, राइट। सो आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद सलील की एज जो आज x है वो हो जाएगी x + 5। 5 साल और बढ़ जाएगी, जो भी होगी। मदर की एज हो जाएगी, वहां पे 3x है, आज के दिन में 3x है, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगी, 3x + 5, राइट। सो अब ये देखिए, ये हो गया है सलील की x + 5 आफ्टर 5 years, और इसकी हो गई है 3x + 5। नाउ द रिलेशनशिप जो बोल रहे हैं कि देयर एज विल एड अप टू 70 years, मींस इन दोनों का आफ्टर 5 years अगर आप एज को ऐड करोगे तो इट विल बी 70 years। सो दिस मींस इक्वेशन हो गई सलील एज प्लस मदर्स एज विल एड अप टू 70। सो दिस इज योर इक्वेशन। Now bracket open, x + 5 as it is, plus 3x plus 5 is equal to 70. Same terms add और subtract होते हैं। So this is a x term, this is a x term. 1x plus 3x, 4x plus 5 plus 5, 10. I'm solving it here. Now this has a x. We want to find x. x निकालना है हमें, वेरिएबल है, तो आपको इसको इधर ही रखिए। 10 यहाँ चला जाएगा। सो 4x is equal to 70 minus 10, 4x is equal to 60, x is equal to 60 by 4, sorry 15। सो x is equal to कितना आ गया, 15 आ गया है, राइट। तो x हमने क्या अज्यूम किया था, आप देखिए, x हमने अज्यूम किया था सलील की एज, तो ये 15 आ गया है। ओके, सॉरी, सो x आ गया है आपका 15। सो दैट वाज योर सलील्स एज, तो ये आपका आंसर आ गया है सलील की एज। मदर की एज थी 3x, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो कंडीशन दी थी आफ्टर 5 years इनकी एज मिला के 70 होनी चाहिए, तो आफ्टर 5 years ये हो जाएंगे 20, आफ्टर 5 years ये हो जाएंगे 50। सो देखिए एड अप होकर 70 भी आ रहा है, राइट। सो मींस आपका आंसर करेक्ट है, तो ये वेरीफाई भी आप साथ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, ओके, and the ratio of these two integers is 2:5.
सो पहले एक रेशियो हमने पहले कवर किया हुआ है. सो रेशियो दिया हुआ है 2:5. आपको रेशियो अगर आपको याद हो तो रेशियो का मतलब होता है मीन्स इट कैन बी, ये देखिए, सो 2/5 और 4/10 सेम रेशियो है. वाई? बिकॉज देर इज अ कॉमन फैक्टर हियर. वो कॉमन फैक्टर आपने हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, तो आपका 2/5 बच गया. अब देखिए ये जो कॉमन नंबर है, क्या मैं इसको x ले सकती हूँ? क्योंकि मुझे ओरिजिनल रेशियो पता करना है. ओरिजिनल रेशियो मान लीजिए, ठीक है. सो जैसे 2:5 दिया हुआ है, सो मैं इसको लेट द नंबर्स बी 2x एंड दूसरा 5x. ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, ठीक है. सो 2x मान लिया आपने, 5x मान लिया. अब उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. डिफरेंस इनके बीच में 63 का है. तो अब सोचिए 2x एंड 5x, अगर आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 5x विल बी बिगर, राइट. सो डिफरेंस बिटवीन, आप प्लीज स्टेटमेंट सम्स में हमेशा स्टेटमेंट लिखना है. ओके, डिफरेंस बिटवीन numbers, just a minute, between numbers is equal to 5x minus 2x and that is given as 63. तो ये आपकी देखिए इक्वेशन हो गई. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 5x minus 2x is equal to 63. ये हो जाएगा आपका 3x is equal to 63, x is equal to 63 upon 3. तो आपका जो x है वो 21 है. अभी आपको नंबर पता नहीं चले रेशियो के. आपके नंबर्स आपने क्या अज्यूम किए थे? 2x एंड 5x, राइट. और x आ गया है आपका 21. सो x आ गया है आपका 21. आपके नंबर्स थे 2x. सो द नंबर्स विल बी 2x is 2 into 21 and 3x. Okay? Yes. Alright. So अब जाके ये आपका रेशियो आ गया है और इनका डिफरेंस 3x, आई गेस. यस यस यस, ठीक है. तो ये आपके अब वो दोनों नंबर्स हो गए हैं, राइट. अब उन्होंने okay, sorry, the question was 5. okay, I'm really sorry, that's why 5x. तो ये आपका मैं करेक्शन कर देती हूँ. ओके, 5x था ये, क्योंकि डिफरेंस, that's why I was thinking कि क्यों ऐसा हो रहा है. अब आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंस उसने बोला कितना होना चाहिए? 63. ये देखिए, तो वेरीफाई भी हो गया यहीं पे. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर्स हो गया. एक हम देखेंगे ओके कॉइन्स वाला क्वेश्चन है थर्ड. इसके बाद में 2 और क्वेश्चन बचते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट वो दोनों आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, सेम लाइंस पे हैं. रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coins. इफ शी हैज अ टोटल, तो आपको पहले, क्योंकि 5 रुपी कॉइन से कंपैरिजन है, तो पहले आप 5 रुपी कॉइन है जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आप उसको अज्यूम करेंगे. सो आप अज्यूम करेंगे लेट 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स, कि इतने कॉइन है. फिर वो बोल रहे हैं जो आपका बाकी 2 रुपी कॉइन है वो 3 times 5 रुपी कॉइन्स के, राइट. सो जो उसके पास 2 रुपी कॉइन्स हैं that is 3 times your 5 rupee coins, so that will be your 3x. okay, if she has a total of 88, means इन दोनों को ऐड करके अगर उसका 88 उसके पास में क्वेश्चन है. एक मिनट. if she has a total of 88, how many coins does she have of each type? alright, एक और चीज उसने बोली हुई है 3 times as many as 2 rupee coins. ओके, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ, अच्छा 5 रुपी कॉइन्स हो गया हमारा. ओके, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स हो गया हमारा 3x हो गया. नंबर ऑफ 5 कॉइन्स हो गया x मान लिया, ठीक है. और वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स, ये 5 रुपी कॉइन का x है, तो 5 कॉइन्स का कितना होगा? मैं यहीं पे कर देती हूँ. एक 5 रुपी कॉइन x है, तो अगर 5 कॉइन्स है उसके पास में तो वो कितना हो जाएगा?
5x. Okay, this also added at that place only condition. अब आपका अब आप देखिए 2 रुपी कॉइन्स आपका 3x है, राइट? सो वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन विल बी, तो 2 रुपी का कितना हो जाएगा? 2 रुपए के, अगर एक 2 रुपी का 3x है, सो 2 रुपी कॉइन्स, सो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, आपको बेटर समझेगा, 2 रुपी कॉइन्स, सो 2 हैं, एक की वैल्यू इतनी है, सो ये 6x हो जाएगा, राइट? आई होप ये दोनों चीज आपको क्लियर हुई होंगी. नाउ दे आर आस्किंग टोटल वैल्यू इज ऑफ द टोटल वैल्यू विच शी हैज इज 88. तो मतलब आपका दिस एंड दिस 2 रुपी कॉइन्स टोटल, और आपके 2 रुपी कॉइन्स टोटल और 5 रुपी के 5x हैं, इन दोनों को मिला के उसके पास 88 है. तो अब कितना होगा? सो 5x प्लस 6x इज 11x, 88. सो x उसके पास में अब हो गया है 8. इफ यू नो x, अब आप सब निकाल सकते हैं. आपका 5 रुपी कॉइन्स जो का टोटल कितना होगा? उसका 5x था आपके पास, 5 8 जा 40, और आपका बाद में 6x था, 2 रुपी कॉइन्स, 6x था आपके पास में, सो 6 इंटू 8. आप देखिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके आपके पास 88 आएगा, और जो उन्होंने कंडीशन दी थी. ऑलराइट, आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आए होंगे. 2 क्वेश्चन और इसमें है, आई वुड रिक्वेस्ट वो आप खुद ट्राई कीजिए. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक बुक से ही कंटिन्यू करेंगे. तब तक नमस्ते, जय हिंद.